नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को नरेंद्र नगर आएंगे और मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम भूपेश बघेल समेत अन्य लोग शामिल होंगे। बैठक की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक और अखिल भारतीय पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस के संबंध में भी चर्चा हुई है। परिषद की बैठक हमारे उत्तराखंड के अंदर 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उस बैठक के संबंध में भी चर्चा हुई है और पूरे देश की पुलिस का सम्मेलन होना है, उस सम्मेलन के संबंध में भी चर्चा हुई है। क्योंकि हमारा राज्य देखिए दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा है, इधर हिमाचल की सीमा से लगा हुआ है। उन सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में जो हमारे यहाँ पर अनेकों प्रकार की जो आंतरिक गतिविधियां हैं, उन सब गतिविधियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। उत्तराखंड राज्य के अंदर जो विकास से संबंधित जो हिमालय राज्यों की अलग एक अपनी आवश्यकताएं हैं, जरूरत है, उन जरूरतों पर भी हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम धामी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पिछले दिनों उत्तराखंड में आपदा की स्थिति रही है और मुलाकात के दौरान गृह मंत्री को आपदा की स्थिति का जायजा से अवगत कराया गया है। साथ ही जोशीमठ में आपदा से हुए नुकसान के लिए सहायता का आग्रह किया है। गृह मंत्री ने मदद का आश्वासन दिया है। सीएम धामी ने बताया कि गृह मंत्री से उत्तराखंड में पुलिस सम्मेलन के साथ साथ राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इन सभी मुद्दों पर गृह मंत्री मार्गदर्शन प्राप्त किया है। बैठक भी होनी है। पिछले दिनों राज्य में आपदा की स्थिति रही है और आपदा की स्थिति से मैंने उनको अवगत कराया है, माननीय गृह मंत्री जी को। और साथ ही जोशीमठ में जो आपदा के कारण से नुकसान हुआ है, उस नुकसान के लिए भी मैंने उनसे सहायता के लिए कहा है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है और साथ ही साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हमारे उत्तराखंड के अंदर 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उस बैठक के संबंध में भी चर्चा हुई है और पूरे देश की पुलिस का सम्मेलन होना है, उस सम्मेलन के संबंध में भी चर्चा हुई है। अन्य बहुत सारे विषय जो राज्य से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर मैंने आज उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अमित शाह करेंगे बीजेपी मुख्यालय का दौरा। 7 अक्टूबर को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। मंत्रियों से 3 अलग अलग बैठकों में करेंगे चर्चा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में शामिल होंगे। तीसरी बैठक पार्टी के साथ पदाधिकारियों के साथ करेंगे। बैठक करने के बाद अमित शाह रात 8 बजे रात्रि भोज करेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। गृह मंत्री अमित शाह मुख्यालय का दौरा करेंगे। 7 अक्टूबर को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। मंत्रियों से 3 अलग अलग बैठकों में करेंगे चर्चा। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में होंगे शामिल। तीसरी बैठक पार्टी के साथ सभी पदाधिकारियों के साथ होगी। बैठक करने के बाद अमित शाह 8 बजे रात्रि भोज करेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, अमित शाह करेंगे बीजेपी मुख्यालय का दौरा। 7 अक्टूबर को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय आएंगे अमित शाह। मंत्रियों से 3 अलग अलग बैठकों में करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के रोड शो में कुल 19,885 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। जिन संस्थाओं से एमओयू किए गए हैं उसमें ज्यादातर
JWS न्यू एनर्जी से ज्यादा 15,000 करोड़ रुपए का करारा हुआ है। और इसके अलावा यथार्थ हॉस्पिटल, DS ग्रुप, फूड प्रोसेसिंग, ओबरॉय ग्रुप, रेडिशन ग्रुप, डिक्सन टेक्नोलॉजी, SLMG, BSS ने कुल 4,885 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें प्रदेश में हजारों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। रोड शो हुआ जिसमें लगभग विभिन्न उद्योग समूह के लोग और निवेश करने वाले समूह और उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में आज मिले हैं। लगभग 400 से अधिक की संख्या सभी मिलने वालों की थी, जिन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव निवेशों के यहां हमको प्राप्त हुए हैं और साथ में 19,000 करोड़ के लगभग आज निवेश के करार भी हुए हैं और ये हमको बहुत ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिन बड़ी कंपनियों के साथ आज हमारे निवेश के करार हुए हैं उनमें GSW, DS ग्रुप, रेडिसन ग्रुप, यथार्थ हॉस्पिटल और अनेकों अन्य समूह भी उसमें शामिल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बीमारी से उभरने के बाद पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहे हैं। सितंबर के महीने में रक्तदान शिविर के बहाने उन्होंने देहरादून के साथ ही पौड़ी और हरिद्वार में कई आयोजनों में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए प्रबल दावेदार हैं। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने दिल्ली दौरे को सामान्य बताया है। उत्तराखंड वन विकास निगम के कार्यालय में एक अहम बैठक हुई। बैठक में विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल, प्रमुख सचिव वन RK सुधांशु समेत तमाम बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों को लेकर विचार किया गया। साथ ही कर्मचारियों की मांगों पर हर संभव प्रयास कर उन्हें पूरा करने की बात कही गई। इसके अलावा अवैध पेड़ों के कटान मामले पर बैठक में SIT जांच कराने का भी निर्णय लिया गया। उत्तराखंड वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश में पिछले दिनों से अवैध रूप से पेड़ काटे जाने और गड़बड़ी के कुछ मामले सामने आए हैं। इसमें लाल कुआं डिपो में हुई गड़बड़ी मामले पर जहां पुलिस की ओर से भी SIT जांच कराए जाने का फैसला लिया गया है, तो वहीं पुरोला और चकराता में अवैध रूप से पेड़ काटे जाने पर विभागीय SI की जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। देखिए, दो प्रकरण हुए। एक प्रकरण जो है वो लाल कुआं डिपो में हुआ है, जिसमें काफी लोगों को निलंबित भी किया गया। तो उसको SIT को सौंपने का निर्णय लिया गया है कि वो SIT जो होगी, शासन की SIT, वो उस पर जांच करेगी और जो पुरोला टाउन और चक्रौता का जो मामला है, इस पर विभागीय SIT बैठाने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर
1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहाँ पर मिल रहा सब कुछ, तो यहाँ बनाते, राशन कार्ड भी यहाँ बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं न कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चहुमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, फरकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव को जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है। इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी, जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियां, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और काशीपुर से पूर्व मेयर प्रत्याशी रही मुक्ता सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। पीड़िता ने कोतवाली काशीपुर को मामले में शिकायत दी है। थाना काशीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में पाया गया कि पीड़िता के स्कूल में ही आरोपी अपनी वैन से बच्चे लाने और ले जाने का काम किया करता था, जो धमकी देने के बाद से फरार है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर ये धमकी दी गई है।
कि एक ये नरेश शर्मा है जो हमारे गढ़ी नेगी में जो समस्टडी हॉल राइजिंग स्टार है, जो हमारा प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर ये वैन चलाता था। और इसकी वैन की हालत इतनी बुरी थी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग खुद ही कहेंगे कि कैसे। तो हमने कई बार इसको मौखिक रूप से वार्निंग दी थी और ये भी कहा कि भाई अपनी वैन ठीक कराओ, छोटे बच्चे हैं, उनका सुरक्षा का मामला है, कल को कुछ हादसा हो जाता है तो हम ही तो फंसेंगे, हथकड़ी तो मेरे ही लगेंगी ना, क्योंकि नाम तो मेरा ही जाता है, खराब होता है। और छोटे बच्चे हैं, खून से बच्चे हैं, उनको किस तरह से हम वो करें, इस तरह से उनकी जान की हम कोई वो तो कर नहीं सकते किसी भी तरह से। तो वो माना नहीं, तो उसको हमने हटा दिया और उससे कहा कि भी तुम्हें हम नहीं रख सकते क्योंकि तुम हमारा कहना नहीं मान रहे, तुम आके अपना पेमेंट ले जाओ। तो यहाँ कुंडेश्वरी वाले स्कूल में मैंने उससे बुलाया और चेक से उसका फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दी। मसूरी के सर्वे मैदान में 21वीं एथलीट्स प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ आरएन भार्गव इंटर कॉलेज के प्रबंधक सतीश गोयल ने ध्वजारोहण कर और भव्य मार्च पास्ट के साथ किया। प्रतियोगिता आरएन भार्गव इंटर कॉलेज के संयोजन में आयोजित की जा रही है और इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल अनुज तायल ने कहा कि कोविड के बाद ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें मसूरी के सभी 7 इंटर और हाई स्कूल के 350 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि मसूरी में आयोजित नगर क्षेत्र की एथलीट्स प्रतियोगिता की विशेषता ये है कि यहाँ चयनित खिलाड़ी सीधे जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता में जाना नहीं पड़ता। देखिए, 21वीं मसूरी नगर क्षेत्र की अंतर विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता आज आयोजित हो रही है। इसके अंदर मसूरी के 7 विद्यालय इंटर कॉलेज और हाई स्कूल इसमें भाग ले रहे हैं और लगभग 300 से 350 लगभग बच्चे इसके अंदर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और 3 दिन तक चलने वाली ये आयोजन है। और इसके अंदर पूरे ही विभिन्न एक्टिविटी जो एथलेटिक्स से संबंधित है आयोजित होने जा रही हैं। ऋषिकेश में कैंसर से पीड़ित एक युवक का एम्स के पास लॉज में ठहरने के दौरान बैग चोरी हो गया। बैग के अंदर करीब 8,500 रुपए, इलाज से संबंधित दस्तावेज और मोबाइल रखा हुआ था। पीड़ित ने एम्स पुलिस चौकी को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित विनोद कुमार यूपी के बागपत का रहने वाला है, जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। मरीज का इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा है और 1 अक्टूबर को वो अपने इलाज के लिए एम्स आया था। देर होने की वजह से विनोद रात को एम्स के पास एक लॉज में रुका। सुबह के समय शौचालय गया तो उसका बैग गायब हो चुका था, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत देकर सामान वापस लाने की मांग की है। मेरा एम्स में इलाज चल रहा है जी, मुझे कैंसर की प्रॉब्लम है। कीमोथेरेपी के लिए मैं यहाँ आया था जी। मैं एक लॉज में टिका था जी, 20 बीघा पुलिया के पास है और उसमें मैं रात को रविवार को आया था जी। रविवार को मेरा रात में किसी ने बैग चोरी कर लिया जी। उसमें 8,470 रुपये थे। मेरा मोबाइल और लीड और एक लोअर और भी मेरा चार्जर, सभी सामान और एम्स के मेरे कीमोथेरेपी के जो भी मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स है शुरू से आखिर तक के, और मेरा ऑपरेशन भी हुआ था तो मेरे सब डॉक्यूमेंट गायब हो गए। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ जी। मुझे मेरी हेल्प की जाए, मेरे कागज वापस मिल जाए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर
1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहाँ पर मिल रहा सब तो यहाँ बनाते, राशन कार्ड भी यहाँ बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चौमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, फरकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव को जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है। इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी, जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियां, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। ब्रेक के बाद सभी का आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी का कांग्रेस से कोई मेल नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जनता के मुद्दों को देखते हुए काम कर रही है, जिससे जनता का विश्वास बीजेपी पर बढ़ रहा है। जिस तरीके से बीते लोकसभा चुनाव में लगभग 62% वोट बीजेपी ने पूरे प्रदेश में लिए थे, अब लगभग 75% वोट बीजेपी को आने की संभावना है। लोकसभा चुनाव में मिलेगा, वहीं
क्योंकि जनता का बीजेपी पर पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, दोनों सरकारें जनहित में और व्यापक जनहित में काम कर रही हैं। इसी का परिणाम है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है और हमारे नेतृत्व के प्रति भी जनता का विश्वास बढ़ा है। और इसका हम पिछले जो भी चुनाव हुए हैं उन चुनाव में हम इसको देख चुके हैं। इस बार भी लोकसभा का चुनाव हम पिछले मतों से भी अधिक मत से, पिछली बार लगभग 62% मत भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में मिले हैं और मुझे लगता है कि इस समय हम 75% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा और जनता का विश्वास बीजेपी ने जीता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।